गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के पर, और इस टॉपिक को पूरा जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो पैसे के सेविंग के बारे में। हम लोग वर्ल्ड वाइड जहाँ भी सेविंग करें, सेविंग दो तरीके से होता है। एक तरीका सेव एंड क्रिएट, मतलब हम लोग धीरे धीरे पैसा बचाते जाएंगे और अपने लिए एक बड़ा सा एसेट या बड़ा सा प्रॉपर्टी क्रिएट होगा। तो उसमें ऑप्शन क्या क्या अपने पास अवेलेबल है। उसमें एनी आरडी, चाहे हम बैंक में करें, पोस्ट में करें, कोई भी जगह में रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है। दूसरी चीज़ हो गया, हम लोग चाहे पीपीएफ में पैसा डालें, समृद्धि सुकन्या में पैसा डालें, इस टाइप का जो भी गवर्नमेंट का गारंटेड स्कीम है वो सारे में पैसा डालें। और उसका तीसरा चीज़ होता है या फिर हम म्यूचुअल फंड का एसआईपी में आ जाए। लेकिन यही जो तीनों चीज़ है, ये तीनों चीज़ के लिए हम लोग को 3 रिक्वायरमेंट रहता है। पहला, एक टर्म ख़त्म होने तक हम लोग को ज़िंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीच में कुछ हो जाता है तो मेरा तो रेगुलर सेविंग नहीं हो पाएगा, तो मेरे लिए रिटर्न नहीं होगा। दूसरा एक चीज़, ऑर्गेनाइजेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों सही रहना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट सही नहीं रहा तो मेरा टारगेटेड अमाउंट जो है वो मेरे को अचीव नहीं होगा। और तीसरा चीज़, ड्यूरिंग द टर्म में मैं डिजेबिलिटी नहीं होना चाहिए। अगर कोई वजह से मैं डिजेबिलिटी हो गया तो मेरा इनकम नहीं हो पाएगा। अगर इनकम नहीं हो पाएगा तो सेविंग नहीं हो पाएगा। तो सेविंग नहीं हो पाएगा तो मेरे लिए जो वेल्थ, टारगेटेड वेल्थ है, वो जनरेट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए और एक तरीका है, ये जो तीनों चीज़ है, ये तीनों चीज़ मेरा कंट्रोल में है क्या। एक पहला चीज़ हो गया लिविंग लग, दूसरी चीज़ हो गया ऑर्गेनाइजेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट, और तीसरा चीज़ हो गया डिजेबिलिटी। तो ये तीनों चीज़ कभी भी मेरा कंट्रोल में नहीं रहता है, हर किसी का कंट्रोल में नहीं रहते हैं। और एक दूसरा तरीका हो गया क्रिएट एंड सेव। क्रिएट एंड सेव का मतलब होता है हम लोग एक टारगेटेड अमाउंट लिए और उसके लिए हम लोग क्रिएट कर दिए कि नहीं, मेरे को उस टाइम में 20 लाख चाहिए, तो उस टाइम में वो 20 लाख रुपया आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्यों? अगर आज के दिन में मान लीजिए मैंने एक पॉलिसी ले लिया तो उसका जो प्रीमियम रहेगा मैं उसको कोई भी मोड में भर सकता हूँ, चाहे मैं उसको मंथली भरूँ, चाहे क्वार्टरली भरूँ, चाहे हाफ ईयरली भरूँ या ईयरली भरूँ। लेकिन मैं जैसे ही उस बुकिंग अमाउंट देता हूँ, डे 1 से ही वो मेरा अमाउंट गारंटी हो जाता है। तो यहाँ पर डे 1 से ही मेरा वेल्थ क्रिएट हो गया। इसमें दूसरा पार्ट आया, अगर यहाँ देखा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट। LIC जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड का नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है, लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन द वर्ल्ड, और क्लेम सेटलमेंट में नंबर 1 पोजीशन वो हमेशा रह के आ रहा है। उसका ऑल पॉलिसीज गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये तीनों चीज़ जब उसका इतना स्ट्रांग है और जहाँ सारा गवर्नमेंट का उसके ऊपर गारंटी है, तो उसका फ्यूचर के बारे में हम भरोसा कर सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर ड्यूरिंग द टर्म में एक आदमी एक्सीडेंटली परमानेंट डिजेबिलिटी हो जाता है तो उसको डे 1 से ही उसका प्रीमियम जो है वो स्टॉप हो जाता है। प्रीमियम और उनको नहीं भरना पड़ेगा, LIC अपने आप वो प्रीमियम को भर लेगा। तो पहला बेनिफिट हो गया प्रीमियम स्टॉप। दूसरे बेनिफिट हो गया, जब आदमी जिंदा है तो उनके पीछे खर्चा लगेगा, तो उन्होंने जितने LIC के पर भरोसा करके जितने का पॉलिसी लिया था, जितने सम एश्योर्ड का पॉलिसी लिया था, उसका 10% पर एनुअम उनको आगे का 10 साल तक कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। और तीसरा बेनिफिट हो गया, ये दोनों बेनिफिट के बाद मान लीजिए मेरा टारगेट था 20 साल के बाद मेरे को 20 लाख रुपया चाहिए, तो वो भी जो अमाउंट है प्रीमियम भरना ना पड़े, उल्टा मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर मिला। और तीसरा वो जो बेनिफिट आने वाला है मैच्योरिटी अमाउंट 20 लाख, और वो भी गारंटेड मिलेगा। तो अपना लाइफ का जो जो श्योर इवेंट है, जो जो गारंटेड खर्चा है, कंपल्सरी फ्यूचर नीड है, ये लगेगा ही लगेगा। जैसे मेरा बच्चे का एजुकेशन हुआ, जैसे मेरा बच्चे का मैरिज हुआ, जैसे खुद का रिटायरमेंट हुआ, ये तीनों का नेसेसिटी जितना ज़रूरत है, ये प्लान तो ये जगह में फिक्स होना चाहिए, क्योंकि ये तरीका है क्रिएट एंड सेव। अगर ये तीनों चीज़ अपना कंट्रोल में नहीं है, लिविंग लंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन, डिजेबिलिटी, तो हम लोग जहाँ गारंटेड है वहीं प्लानिंग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपना फ्रेंड सर्किल में शेयर कर लें। थैंक यू।